आज हम बात करने वाले ऑटो सेक्टर के ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको आने वाले 1 महीने में 10 से 12% का रिटर्न इजीली दिला के दे सकता है। उस स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। तो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं आपका होस्ट मोहित राठी। आज हम बात करने वाले हैं ऑटो सेक्टर के स्टॉक के बारे में जिसका नाम है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड एक कमर्शियल व्हीकल जो कि कमर्शियल ट्रक्स, लॉरीज, बसेस मैन्युफैक्चर करता है, उस सेक्टर में है। और जैसे कि आप जानते हैं, जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी का रिवाइवल हो रहा है वैसे वैसे ये सेक्टर भी बूम हो रहा है। तो ये स्टॉक में भी आप इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हमें अशोक लेलैंड करंट लेवल पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अगर हम इस स्टॉक को बाय करते हैं तो हमें आने वाले दिनों में क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल के नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको अभी अपने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो शुरू करते हैं। अगर मैं अशोक लेलैंड के बारे में शुरू करूँ तो आप देख सकते हैं कि आज है 17 दिसंबर 2020। तो ये एनालिसिस 31 जैन तक वैलिड रहेगा। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर अच्छे वैल्यूज़ मिलते हैं, जैसे कि हम इस वीडियो में कंसिडर करेंगे, अगर वो मिलते हैं तो आप इस स्टॉक पे अपना प्रॉफिट बुक करिएगा और प्रॉफिट कमाइएगा। सो अभी इस स्टॉक का भाव चल रहा है 100 रुपीज़ 19 पैसा। आप देख सकते हैं कि आज के दिन इसने 0.19% के रिटर्न दिए हैं। एक हफ्ते की बात करें हम तो 5.70% के अच्छे रिटर्न दिए हैं। एक महीने में इसने नियर अबाउट 10% के अच्छे रिटर्न दिए हैं और एक साल में 24% के अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। अभी भी इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के लिए अच्छा टाइम है। अगर हम इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के जो टोटल रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रहा था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसका रेवेन्यू कम हुआ है। और सेम इम्पैक्ट आप एबिटा मार्जिन्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट इनकम में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस स्टॉक के अर्निंग पर शेयर भी 7 रुपये से कम होकर 1 रुपये 14 पैसे रह गया था और इसी वजह से इस स्टॉक के प्राइस में भी हमें एक बहुत ही बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। इस स्टॉक ने 170-180 के हाइस अपने लाइफ टाइम हाइस को छुए हैं और वहाँ से ये स्टॉक करेक्ट होकर 60-70 रुपीज़ के भाव तक भी हमें देखने को मिला था। अगर हम इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे इसमें, तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर प्रमोटर्स का होल्डिंग तो सेम है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने और DIIs और FIIs ने अपने होल्डिंग को इस स्टॉक के अंदर कम किया है जून क्वार्टर के अंदर। और आप देख सकते हैं कि जो सितंबर का क्वार्टर है उसके अंदर भी DIIs ने और म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग को बढ़ाया है, लेकिन FIIs ने अपने होल्डिंग को कम किया है और हम इसे बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अगर FIIs ने इसका अंदर होल्डिंग कम किया है तो उन्हें इस स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू के अंदर कुछ करेक्शन नज़र आ रहा है। तो हम इस स्टॉक के अंदर एक पोजिशनल व्यू लेंगे, ना कि लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर मैं इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यह है इस स्टॉक का एक डे का चार्ट और आप देख सकते हैं जो मैंने 2 ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है ये इसकी ट्रेंड लाइन। और आप देख सकते हैं कि सितंबर मंथ से ये स्टॉक इन 2 ट्रेंड लाइन के बीच में ही स्विंग कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर 98 रुपीज़ ये इस स्टॉक के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा और ऊपर की तरफ आपको इस स्टॉक के अंदर 107-108 रुपये की प्राइस, जैसे हम देख सकते हैं 107 का प्राइस हमें आराम से इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक अभी अपवर्ड ट्रेंड में है और अगर हम पोजिशनल बेसिस पे इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर मैं हमारे इंडिकेटर्स जो कि है RSI और MACD के ऊपर देखूँ तो आप देख सकते हैं कि RSI के ऊपर अभी तक ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। भले ही ये 70 के वैल्यूज़ को टच कर रहा है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं जब भी 80 का वैल्यू टच होता है तभी स्टॉक के अंदर करेक्शन आता है। तो हम अभी भी बोल सकते हैं कि ये स्टॉक अभी अपने ट्रेडिंग जोन में है। अगर हम MACD इंडिकेटर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर अभी हो रहा है और अगर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर सक्सेसफुल रहता है तो आपको इस स्टॉक के अंदर आराम से 107, 108, 110 के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। अगर हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो आप देख सकते हैं कि करंट प्राइस ये इसका पिछले 8-10 महीनों का हाईएस्ट पॉइंट है। तो हमें फिबोनाची के ऊपर इसके ऊपर के लेवल हमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन नीचे के लेवल आप देख सकते हैं कि 85 रुपीज़ के आसपास इस स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और 85 रुपीज़ का
वैल्यू ये फिबोनाची के हिसाब से नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन हमारा प्राइस एक्शन तो हमें 97 95 का ही बोल रहा है, तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के एनालिसिस को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। अगर मैं हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ जाऊँ जो कि है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो आप देख सकते हैं मैंने 20 डेज 50 डेज और 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ किया है और ये स्टॉक अपने तीनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर है। अगर हम पास्ट में भी टेस्टिंग करें तो आप देख सकते हैं कि 20 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत अच्छे से काम करता है। और अभी 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये 94 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब 4-5 जब से ये ट्रेंड लाइन में गया है 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी हमें 94 से ऊपर 94 के नीचे इस स्टॉक के अंदर हमें डाउनसाइड नहीं नज़र आ रही है। अगर मैं मनी कंट्रोल के ऊपर टेक्निकल इंडिकेटर्स पे देखूँ तो आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर 106 रुपये का जो प्राइस है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे के लेवल की तरफ 97 रुपये जो कि हमें प्राइस एक्शन में भी नज़र आ रहा था वो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो हम 106 रुपीज़ के लेवल के लिए इस स्टॉक में एक पोजीशन ले सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं आज 17 दिसंबर चल रहा है, तो हम दिसंबर और जैन दोनों महीने के ऑप्शन चेन देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुट साइड के अंदर जो प्रीमियम है वो कम होते जा रहा है, वैसे ही पोजीशन भी कम होती जा रही है। लेकिन कॉल साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि 110 रुपये के प्राइस के ऊपर 67 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, 105 के ऊपर 66 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, 100 रुपीज़ के ऊपर 78 खड़े हैं, लेकिन 100 रुपीज़ का प्राइस इस स्टॉक ने पार कर दिया है और यहाँ पे प्रीमियम भी बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 100 रुपीज़ अब इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जा सकता है और आने वाले दिनों में हमें 110 रुपये के प्राइस हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं जैन की ऑप्शन चेन को भी एनालिसिस करूँ, क्योंकि ये महीना ऑलरेडी आधा हो चुका है, तो हम जैन की ऑप्शन चेन को भी देखेंगे। तो जैन के ऑप्शन चेन में भी हमें सेम नज़र आ रहा है कि पुट साइड में प्रीमियम कम होते जा रहे हैं और जो कॉल साइड में है वहाँ पे आप देख सकते हैं 110 रुपये के प्राइस के ऊपर 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और 105 के ऊपर 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और 100 रुपये के प्राइस के ऊपर जो 6,39,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े थे उसमें -18,000, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से कम हुआ है, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। हम बोल सकते हैं कि जो ये 100 रुपये के प्राइस लेवल पे जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो वहाँ पे कम होकर 105 रुपये पे आए हैं। तो हम जनवरी महीने में तो हमें इस स्टॉक के अंदर एक अपसाइड देखने को आराम से मिल ही सकता है। अगर हमारे नेक्स्ट टेक्निकल सेटअप की बात करें जो कि है बॉलिंजर बैंड और ATR, तो ATR के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो स्टॉप लॉस है वो कम होकर 2.87 रुपीज़ पे आ गया है। तो जितना ATR का वैल्यू कम रहता है उतना ही उस स्टॉक में ऊपर जाने का शक्ति रहता है या गुंजाइश रहती है। तो ATR का वैल्यू ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है और बॉलिंजर बैंड में भी ये स्टॉक आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड को तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइलर के ऊपर भी इस स्टॉक को देखूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा बड़े हॉरिजॉन का स्टॉक लिया है, तो ये जो 84 का प्राइस है उसके ऊपर इस स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम हुए हैं जो कि हमें यहाँ पे भी साफ साफ नज़र आ रहे हैं। तो 84 का वैल्यू जो हमें फिबोनाची के अंदर भी साफ साफ नज़र आ रहा था वो वैल्यू इसके लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके नीचे तो ये स्टॉक जाएगा ही नहीं। और आप देख सकते हैं कि ऊपर के लेवल की तरफ भी इस स्टॉक ने 100 रुपये के प्राइस के ऊपर ज़्यादा दिन नहीं बिताई, इसलिए आपको वॉल्यूम कम नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर जा रहा है इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़े हॉरिजॉन का चार्ट ले जैसे कि एक मंथ का, तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है और आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का वैल्यू अभी यहाँ चल रहा है। तो हेड एंड शोल्डर्स का जो पैटर्न है उसका जो लोअर एंड है जो कि है 110 रुपये का प्राइस, यहाँ तक कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो हेड एंड शोल्डर्स का जो बॉटम है वहाँ तक तो ये स्टॉक टच करता ही है। तो यहाँ से भी हमें एक और सिग्नल मिल रहा है कि चार्ट पैटर्न के ऊपर भी 110 का प्राइस ये स्टॉक टच करने वाला है। तो ये रहा हमारा अशोक लेलैंड का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर आप मेरी राह माने और आपके पास अशोक लेलैंड का स्टॉक है तो इस स्टॉक के अंदर आप होल्ड कर सकते हैं। अगर 100 रुपीज़ या 97, 99, 96
96 के ऊपर तक भी ये आपको स्टॉक मिलता है, तो इस स्टॉक के अंदर आप एक पोजीशन बना सकते हैं और जैन महीने तक इस स्टॉक के अंदर आप 107, 108 या फिर 110 तक के लेवल आपको आराम से मिल सकते हैं। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट मिलता जाए, जैसे कि 105 के ऊपर जैसे ही आपको ये स्टॉक आता जाए, अपना प्रॉफिट बुक करते जाए और थोड़ा थोड़ा अपने पोजीशन को हल्का करता जाए। 110 की पूरी राह मत देखिए, वरना हो सकता है कि ये स्टॉक 108, 107 से रिवर्स करके नीचे चला जाए और आप अपना प्रॉफिट बुक ना कर पाए। ये एक पोजिशनल कॉल है, ये कोई इंट्राडे का कॉल नहीं है, ये भी एक नोट कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियो से कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अगर किसी स्टॉक के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो वो भी आप उस स्टॉक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम इस सीरीज़ को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। As always, thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.